डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल पुलिस लाइन पानीपत की हिंदी कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज हम क्षितिज भाग 2 के काव्यखंड के अंतर्गत ऋतुराज जी द्वारा निर्मित कविता कन्यादान जी का भावार्थ ग्रहण करेंगे। सर्वप्रथम हम ऋतुराज जी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बच्चों, ऋतुराज जी का जन्म सन 1940 ईस्वी में भरतपुर में हुआ। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया। 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य के अध्यापन के उपरांत अब वे सेवानिवृत्ति लेकर जयपुर में ही रह रहे हैं। उनके अब तक 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें एक मरणधर्मा और अन्य पुल पर पानी, सुरत निरत और लीला मुखारविंद प्रमुख हैं। उन्हें सोमदत्त, परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान तथा बिहारी पुरस्कार मिल चुके हैं। मुख्य धारा से अलग समाज के हाशिए के लोगों की चिंताओं को ऋतुराज जी ने अपने लेखन का विषय बनाया है। उनकी कविताओं में दैनिक जीवन के अनुभव का यथार्थ है और वे अपने आसपास रोजमर्रा में घटित होने वाले सामाजिक शोषण और विडंबनाओं पर निगाह डालते हैं। यही कारण है कि उनकी भाषा अपनी परिवेश और लोक जीवन से जुड़ी हुई है। आज की हमारी प्रस्तुत कविता कन्यादान भी कुछ इसी प्रकार हमारे रोजमर्रा के जीवन में एक घटित होने वाली परंपरा से ही संबंधित है, जिनका उन्होंने हमारे सामने प्रस्तुतिकरण किया है कि किस प्रकार एक माँ के लिए, एक पिता के लिए, यहाँ दिखाया तो माँ का अनुभव है, माँ की पीड़ा को है, परंतु माता और पिता दोनों ही मिलकर, आपने भी सुना होगा इससे पूर्व कि शादी के समय एक रस्म की जाती है, एक प्रक्रिया की जाती है, जिसके अंतर्गत माता पिता के द्वारा बेटी का कन्यादान किया जाता है। इस कन्यादान को ही कवि ने मुख्य शीर्षक के रूप में लेकर समाज में होने वाली नारी के प्रति विडंबना को प्रस्तुत किया है और माँ के दुख को भी प्रकट किया है। आप सब परिचित हैं कि माता अपनी बेटी की एक सबसे अच्छी सखी होती है। अगर किसी को कोई प्रथम सखी मानता है स्त्री वर्ग में, तो स्त्री की सबसे पहली प्रथम सखी या आप जिसको बेस्ट फ्रेंड की संज्ञा देते हैं, माँ होती है। उसी प्रकार माँ की भी एक अच्छी सखी, बेस्ट फ्रेंड कौन होती है? उसकी अपनी बेटी होती है। तो उसी माँ और बेटी के अद्भुत प्रेम को कन्यादान के माध्यम से कवि ने प्रकट किया है कि जब एक माँ के द्वारा अपनी बेटी का कन्यादान किया जाता है तो उस समय उसकी भावनाएं किस प्रकार की होती हैं और वह किस प्रकार की सीख अपनी बेटी को दे रही है। एक और दृष्टि डालने वाली बात यहाँ यह है कि आप भी अपने घरों में सुनते होंगे अपनी बहनों के बारे में, माताओं को अपनी बहनों को कहते हुए, अपनी बेटियों को कहते हुए या अन्य किसी और स्थान पर भी, कि जैसे ही बेटी थोड़ी बड़ा होना आरंभ होती है तो माँ के द्वारा उसे भिन्न भिन्न प्रकार की सीखें दी जानी शुरू हो जाती हैं। माँ नहीं देती तो घर के बड़े बुजुर्ग, दादी, नानी आदि सभी लोग उसे शिक्षा देना आरंभ कर देते हैं कि बेटी तुम्हें पराए घर में जाना है, तुम्हें अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है, तुम्हें सबके साथ सामंजस्य बनाकर रखना है, तुम्हें सबका कहना मानना है। इसलिए तुम, और अगर हम बात करें आज भी हमारे समाज में इस प्रकार के लोग या उनका व्यवहार, उनकी मानसिकता पाई जाती है कि घरों में भाई और बहन के बीच में भी मतभेद या उनके व्यवहार में भी परिवर्तन देखने को मिलता है, भेदभाव देखने को मिलता है कि माता या पिता के द्वारा बच्चों में भी अंतर किया जाता है यदि वह बेटा या बेटी है, और उसको उसी प्रकार से ही पहले ही उसके व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए उसको उसी प्रकार की सीख देनी आरंभ कर दी जाती है कि आपको दूसरे घर में जाना है, आपको हमेशा चुप रहना है, आपको सबका कहना मानना है, आपको इसी में ही इतने में ही सुखी रहना है, इतना ही आपको पाना है, तो आदि। परंतु इस प्रस्तुत कविता में माँ ने इन्हीं परंपरागत सीखों से हटकर अपनी बेटी को विदाई के समय अलग प्रकार की सीख प्रदान की है, जो कि इन सभी मापदंडों से परे होती है। तो आज की आपकी प्रस्तुत कविता कन्यादान। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त
जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सियानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। माँ ने कहा, पानी में झाँक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। तो बच्चों, ये थी आपकी कविता, बहुत ही साधारण शब्दों में। अब हम एक एक पंक्ति का भावार्थ ग्रहण करेंगे। तो पहली पंक्तियों में कवि के द्वारा क्या कहा गया, एक माँ की भावना को इस प्रकार से प्रस्तुत किया गया है कि कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। तो यहाँ माँ ने की भावना को, जैसा मैंने कहा कि कवि ने प्रस्तुत पंक्तियों में प्रकट किया है कि माँ का जो दुख था प्रामाणिक अर्थात वास्तविक था। उसको किसी प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है कि जब एक माँ अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा करके शिक्षा देकर अपने, जिसको हम कहते हैं कलेजे के टुकड़े को, किसी और को दान में दे देती है, तो उस समय उसको दान में देते समय उसका जो दुख था उसको किसी भी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही वास्तविक था। जैसे ऐसा लग रहा था कि उसके हाथों से उसकी वही अंतिम पूंजी हो, जैसे वही सब कुछ थी और आज वो भी उससे छीनी चली जा रही है। क्यों? क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा कि माँ के लिए बेटी उसकी प्रिय सखी होती है, वह उसी के साथ ही अपने दुख सुख साझा करती है, उसी के साथ ही अपनी भावनाओं को व्यक्त करती है। दूसरी बात, अपने कलेजे के टुकड़े को वह पाल पोस कर पहले बड़ा करती है और फिर अंत में विवाह के उपरांत उसे वह किसी अन्य को सौंप देती है, जिसे यह नहीं पता कि उसके उपरांत उसकी बेटी के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाएगा। इसके कारण ही कहा गया है कि उस समय जब लड़की को दान में दिया जाता है एक माँ के द्वारा, तो उसका दुख कितना प्रामाणिक था कि ऐसा लग रहा था जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी और आज उससे वो सब कुछ छीना जा रहा है, वह सब कुछ अपना उसको दान में दे रही है। ये थी आपकी पहली पंक्तियाँ। इसी प्रकार वह अपनी बेटी को यही सीख देते हुए आगे क्या समझाती है, बताती है, जो अगली पंक्तियों में देखेंगे कि लड़की अभी सियानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी। उसकी दुखी होने का, माँ के दुखी होने का मूलभूत कारण और भी क्या था कि माँ के लिए बच्चा भले ही कितना बड़ा हो जाए, भले शादी लायक हो जाए, भले उसकी शादी हो जाए, उनके लिए अपने बच्चे अनजान ही रहते हैं, सादे ही रहते हैं, सरल ही रहते हैं, भोले ही रहते हैं, सियाने नहीं होते कभी भी। तो यहाँ भी माँ के लिए उसकी भावना को जो व्यक्त किया गया है माँ ने अपनी बेटी के लिए, कि उसकी बेटी, उसकी लड़की अभी सियानी नहीं हुई है, अर्थात समझदार नहीं हुई है, अभी बहुत ही वह भोली है, सरल है। उसे दुनियादारी की, जिसकी हम बात करते हैं, दुनिया की वास्तविकता की, दुनियादारी की समझ ही नहीं है, पहचान ही नहीं है। क्योंकि मात्र वो क्या करती है, उसे सुखों का आभास तो होता है लेकिन दुख बांचना नहीं आता। क्या कह रही हैं वो, कि उसे सुखों का आभास तो होता था लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। बांचना अर्थात समझना, आभास अनुभव, क्योंकि वह अभी माता पिता की शरण में ही अपना जीवन व्यतीत कर रही है। माता पिता अपने बच्चों के ऊपर दुख का कोई भी पहाड़ टूटने नहीं देते। कोई भी मुश्किल, कोई भी बाधा आने से पूर्व वे स्वयं उसका सामना करते हैं, तो इसी कारण वो कष्टों को अपने बच्चों तक पहुंचने नहीं देते। इसी प्रकार वह भी अपने माता पिता की बेटी है, जिसने कभी दुखों का तो आभास ही नहीं किया, ना ही दुख उसकी समझ में आते, ना ही उसको उनको पढ़ना आता है, समझना आता है। मात्र उसे सुखों का ही अनुभव है, क्योंकि वह अपने माता पिता की शरण में जो अपना जीवन व्यतीत कर रही थी अभी तक, वह सुखों से ही भरा हुआ था और उसने दुख की कोई भी हवा अब तक अपने ऊपर आने नहीं दी थी, ना ही उसके माता पिता ने आने दी थी। इसलिए वह दुख को अभी समझ ही नहीं पा रही थी। तो माता यही सोचकर कि मेरी बेटी को मात्र सुखों का ही आभास है, उसे दुख बांचना भी नहीं आता, उसे दुनियादारी की समझ ही नहीं है, तो इसलिए इन सारी चीज़ों के कारण दान में देते समय
बेटी को माँ बहुत ही चिंतित, बहुत ही व्याकुल, बहुत ही पीड़ित है और अपनी बेटी को यही शिक्षा दे रही है कि वह इनसे परे हटकर क्या करे। आगे की देखते हैं हम पंक्तियों में क्या कह रही है माँ अपनी बेटी के बारे में कि पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की। तो देखिए माँ क्या कह रही है कि पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की। क्यों कह रही है वो पाठिका थी? पाठिका अर्थात जो बच्चे पढ़ते हैं उसको पाठिका कहा जाता है, लड़कियों को पाठिका, लड़कों को पाठक। धुंधले प्रकाश की, क्योंकि उसको वास्तविक दुनियादारी की समझ नहीं थी। वह मात्र यही सोच रही थी कि उसकी शादी होगी, शादी के उपरांत उसे पति का प्रेम मिलेगा, वह सुख में जीवन व्यतीत करेगी, उसे सास ससुर से प्रेम मिलेगा। तो इस कारण माँ क्या कह रही है कि वह मात्र शादी के एक पहलू को जानती है, उसके दूसरे पक्ष से वह अनभिज्ञ है कि उसे ज्ञात ही नहीं है कि मात्र शादी करने के उपरांत उसे प्रेम या आनंदित जीवन ही नहीं मिलेगा, अपितु उसे सास ससुर या अन्य रिश्ते भी निभाने पड़ेंगे और उसे दुखों का, कष्टों का सामना भी करना पड़ सकता है। आगे वो क्या कह रही हैं कि वह कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की पाठिका थी। वो कुछ तुकें और कुछ लयबद्ध पंक्तियाँ किस प्रकार? यदि हम आपकी बात करें, आप कविता पढ़ते हैं तो कविता पढ़ने के उपरांत आपको मात्र तुक और पंक्तियाँ ही समझ में आती, उनका भावार्थ ग्रहण नहीं होता। तो इसलिए मात्र वो शादी के इस चहल पहल को, होने वाले उस समय खरीदारी को, कपड़ों को, गहनों को, इन्हीं से ही वह विज्ञ थी, इन्हीं के बारे में जानती थी कि शादी होगी तो उसे नए नए वस्त्र पहनने को मिलेंगे, सुंदर कपड़े पहनने को मिलेंगे, नए नए गहने पहनने को मिलेंगे, उसका जीवन बहुत ही आनंदित होगा, उसे पति का प्रेम मिलेगा, सास ससुर उसे अपनी आंखों पर बिठा कर रखेंगे, सबसे प्रेम मिलेगा, सब उसके आगे पीछे घूमेंगे। परंतु वह असलियत, वास्तविकता नहीं जानती कि मात्र यही नहीं होगा, उसे कष्टों या दुखों का सामना भी करना पड़ सकता है, उसे परिवार के साथ सामंजस्य भी बिठाना पड़ सकता है और हो सकता है कि इसके कारण उसे अपनी भावनाओं को भी आहत करना पड़े। तो इसी कारण माँ जो है उसको कह रही है कि सीख प्रदान कर रही है, जैसा आपको सर्वप्रथम कहा गया था कि बिल्कुल परंपरा से हटकर, लीक से हटकर, कि माँ ने कहा पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। उसका कहने का भाव ये है कि सब तेरी तारीफ करेंगे, सुंदर भी दिखाई दोगी, तो अपने आप को सुंदर कपड़ों में देखकर, गहनों में सजा धजा देखकर, तो अपने चेहरे पर, अपनी सुंदरता पर ही मत रीझ जाना, ठीक है। अपितु क्या कह रही हैं वो, क्योंकि आग रोटियां सेकने के लिए है, कि वहाँ पर मात्र लोगों के भ्रम में आकर, शादी और कपड़ों में, गहनों में ही फंसकर मत रह जाना, अपितु बहादुर बनकर, निडर बनकर जीवन व्यतीत करना और वहाँ पर जाकर कार्य करना, क्योंकि जो आग है वो रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। क्योंकि आप सब भिज्ञ हैं कि किस प्रकार लड़कियों को प्रताड़ित किया जाता है शादी के उपरांत, उनके ऊपर भिन्न भिन्न प्रकार के अत्याचार किए जाते हैं, दहेज का ना पाने के कारण या पूरा न मिलने के कारण, प्रलोभन के कारण उन्हें भिन्न भिन्न प्रकार की यातनाएं, प्रताड़नाएं दी जाती हैं, जिस पीड़ा को ना सहने के कारण कई लड़कियां विवश होकर, मजबूर होकर आत्मदाह कर लेती हैं, अर्थात अपने आप को ही आग के हवाले कर देती हैं या अन्य किसी प्रकार से अपने जीवन की लीला को समाप्त कर लेती हैं। तो इसी कारण वो ये कह रही हैं कि आग जो है वो रोटी सेकने के लिए है, अर्थात कार्य करने के लिए, खाना बनाने के लिए है, ना कि अपने आप को उसमें झोंकने के लिए है। तो कभी भी अगर इसी प्रकार की परिस्थितियां तुम्हारे सामने उत्पन्न हो जाएं तो तुम ऐसा कदम नहीं उठाना। आगे वो क्या कह रही हैं कि जो ये वस्त्र और आभूषण हैं ये शाब्दिक भ्रमों की तरह क्या हैं, आगे मैं आपको बताऊंगी कि उनका मानना ये है माता का अपनी बेटी के लिए, और वो समझा रही हैं कि जो उसको शादी में मिलने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के आभूषण हैं, वस्त्र हैं, या उसके सास ससुर उसको जो भिन्न भिन्न प्रकार के गहने दे रहे हैं, उपहार दे रहे हैं, भेंट दे रहे हैं, और
इन्हीं में वह कहीं बंधनों में ही बंध कर न रह जाए, क्योंकि ये मात्र क्या हैं, बंधन है स्त्री जीवन के, क्योंकि ये बेड़ियां मात्र हैं, इनके द्वारा तुम्हें बांधा जा रहा है और तुम्हें सिर्फ तुम्हारी स्वतंत्रता का हनन किया जा रहा है इनमें कसकर, कि तुम तो ये सोच रही हो कि मुझे प्रेम स्वरूप ये भेंट मिल रही हैं, मेरे शादीशुदा जीवन की ये बहुत अच्छी भेंट है, इनमें मैं सज सवर कर रहूँगी, अपना सुंदर जीवन व्यतीत करूँगी, परंतु ये तुम्हारी स्वतंत्रता का हनन है। इससे तुम अपनी आज़ादी को ही क्या कर रही हो, अपने से दूर कर रही हो, क्योंकि ये एक जाल है कि तुम्हें ये भेंट देकर वो तुम्हारा भिन्न भिन्न प्रकार से शोषण कर सकते हैं, इसलिए इनकी लालसा में मत फंसना। आगे क्या कह रही हैं माता कि माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। तो यहाँ उन्होंने उसमें नारी सशक्तिकरण करने का प्रयास किया है, उनमें वही भावना उत्पन्न करने का प्रयास किया है अपनी बेटी में, कि कहीं ये नहीं कहा कि तुम किसी प्रकार का सामंजस्य करना, माँ अपने सास ससुर का कहना मानना, अपनी पति की फरमाइश पूरी करना, अभी तो ये कहा है कि लड़की होना परंतु लड़की जैसी दिखाई मत देना, कि तुम लड़की हो तो लड़की तो रहना, अर्थात जो नारी सुलभ विशेषताएं होती हैं कि सबका सम्मान करना, कोमल हृदय होना, विनम्रता से बोलना, ये सारे जो एक नारी के गुण होते हैं उनको तुम अपनाए रखना, एक लड़की के जो गुण होते हैं उनको तुम अपनाए रखना। ऐसा नहीं कि तुम भी स्वार्थ के वशीभूत होकर अपने बनाए हुए नए रिश्तों का किसी प्रकार से अपमान करना, अपितु लड़की तो होना परंतु लड़की जैसी दिखाई मत देना। उसका भाव ये है कि तुम्हें निडर बनना है, तुम्हें साहसी बनना है, कि तुम्हारा उस नए घर में कोई भी किसी प्रकार का अनुचित लाभ ना उठा सके और तुम्हारा कोई शोषण ना कर सके। तो इसलिए माँ कह रही है कि लड़की होना परंतु लड़की जैसी दिखाई मत देना, सबके साथ अच्छा व्यवहार करना, सबको सम्मान देना, परंतु इस प्रकार अपने आप को कभी भी उनके सामने न झुकने देना कि वो तुम्हारा क्या कर सके, शोषण कर सकें, तुम्हारे ऊपर भिन्न भिन्न प्रकार के अत्याचार कर सकें। तो इस प्रकार बच्चों इस कन्यादान कविता में माँ की दुख को भी वर्णित किया गया है कि उसके लिए बहुत ही मुश्किल होता है अपनी बेटी को दान में देना, और यह भी प्रस्तुत किया गया है कि किस प्रकार एक माँ अपनी बेटी को परंपरागत सीखों से हटकर एक अलग सीख प्रदान कर रही है। जैसा मैंने आपको सर्वप्रथम बताया कि कैसे आज भी माएँ देती हैं कि सबके साथ बना कर रखना, सबका कहना मानना, किसी के विपरीत मत बोलना, तुम्हें ही अपना घर बसाना है, आदि आदि आदि, जैसा कि आप जानते भी हैं। परंतु यहाँ उसने कहा कि तुम्हें किसी प्रकार से भी अपने अस्तित्व का हनन नहीं होने देना है, अपने अस्तित्व को बनाए रखना है, अपनी आत्मरक्षा करनी है, निडर रहना है, और आग रोटियाँ सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं है। अर्थात अगर तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार का कोई अत्याचार हो तो उसका डटकर सामना करना है और मुकाबला करना है। तो ये थी बच्चों आपकी प्रस्तुत कविता। आशा करती हूँ कि आपको भावार्थ ग्रहण हो गया होगा। धन्यवाद।